Subscribe our channel for more videos. Press bell icon to get notifications of our videos. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का हिंदी मीडियम का ज्योमेट्री का 5th लेसन निर्देशांक भूमिति का एक्सरसाइज 5.1। इसके पहले निर्देशांक भूमिति हमने 9th क्लास में सीख लिया था। इसमें हमने बेसिक जानकारी हमें पहले से पता है। तो आज हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 5.1 और 5.1 टोटल 8 क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में वीडियो बनाया है। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लेंगे और पार्ट नंबर जो 2 रहेगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 8 लेने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.1 में कौन सा फार्मूला हमें यूज करना है। तो देखिए 5.1 में हम जो इस फार्मूला यूज करने वाले हैं उसका नाम है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फार्मूला हम यूज करना है 5.1 में। अब दूरी सूत्र कैसे यूज करते हैं मैं बता रहा हूँ। सपोज करिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें दूरी फाइंड करनी है, मतलब ये कितनी इसकी लेंथ है, कितनी उसकी लंबाई है, कितना लंबा है वो हमें फाइंड करना है। तो दूरी उसकी ज्ञात करनी है। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब कि लेंथ ऑफ ए बी, मतलब कि भुजा ए बी की हमें क्या करना पड़ेगा, लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट जो इसका निर्देशांक है x1 है, y1 है और b का निर्देशांक है x2 है, y2 है। तो इसके हेल्प से हम जो फार्मूला बनेंगे, ये फार्मूला हमारा है डिस्टेंस ऑफ ए बी। यहाँ पे कॉमा होना जरूरी है। डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी, अगर आप डायरेक्टली ए बी लिखते हैं तो भी चलेगा, बट अगर आप डिस्टेंस लगा दिए तो ये ए कॉमा बी लिखना जरूरी है। तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या तो ए बी की लंबाई या तो पी क्यू की लंबाई, किसी भी एक रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं। तो फार्मूला आप बाहर कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रत्येक युग्म के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे 2 बिंदु दिए गए हैं। तो यहाँ पे टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से मैं जो टफ लग रहा है वैसे टोटल 3 क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कर देता हूँ, 3 और क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। 6 में से आपको 3 क्वेश्चन मैं करके देता हूँ और जो रिमेनिंग 3 रहेंगे वो आप खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर आपको नहीं आता है तो इंग्लिश मीडियम की वीडियो मैंने बनाई है, उसके हेल्प से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप खुद से ट्राई करेंगे तो ही आपको आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए P दिया है, Q दिया है, मतलब बिंदु P और Q है, इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो पहले हम हल में अपना मान लेते हैं। हल मान लेते हैं, माना ये हमारा P है, ये हमारा Q है। P का निर्देशांक है -5,7 और Q का निर्देशांक -1,3। इसको हम मानते हैं x1 और ये y1, मतलब ये x1 है और ये y1 है। इसी तरह हमने इसको मान लिया x2 है और ये y2 है। अब आपको ध्यान रखना चाहिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, क्योंकि फार्मूले में हमें यही सब वैल्यू पुट करनी है। अब लिखेंगे हम यहाँ पे दूरी सूत्र से। दूरी का सूत्र मैंने बता दिया था, डिस्टेंस ऑफ P, Q। अगर बिंदु P Q दिया है तो P, Q लेंगे। अगर A B दिया है तो A, B लेंगे। फार्मूला लिख देते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 कितना है देखिए -1, माइनस ए वाला माइनस हमने लगाया, बट x1 जो दिया वो कितना है -5 है। तो हमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। इसकी वजह से जो स्क्वायर है देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिग ब्रैकेट लगा करके स्क्वायर देना पड़ेगा। अगर स्क्वायर हम यहाँ दे देंगे तो वो स्क्वायर केवल -5 करेगा, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगा के उसके बाद स्क्वायर लगाना है। प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है 7, तो 3 - 7 का स्क्वायर। ये सब करनी में लिखा हुआ है, इक्वल लगा दिए। अब यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7। 3 में से 7 नहीं जाएगा, लेकिन 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन बड़ा जो नंबर माइनस है इसलिए क्या आएगा -4 का स्क्वायर। ये घटा देंगे कितना आएगा 4 आएगा।
4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो -4 इंटू -4 क्या चाचों को कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 16 और यह भी हमारा कितना हो जाएगा, 16 16 प्लस 16, 16 प्लस 16 कितना हो गया, 32। अब 32 को हमें ऐसा फैक्टराइज कर सकते हैं कि जिसमें एक पद क्या रहना चाहिए, वर्गमूल। जैसे कि मैंने 16 गुणे 2 लिया, 16 दूनी 32 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। अगर मैंने इसको 8 चौको 32 लिया तो भी हो सकता है 4 का वर्गमूल हो सकता है, लेकिन और भी ज़्यादा बड़ा वर्गमूल संख्या आती है तो 16 गुणे 2 आती है। 16 क्या है, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, बचेगा 2, मतलब 4 करनी में 2 आ जाएगा। मतलब डिस्टेंस ऑफ PQ हमारा कितना आ गया, 4 करनी में 2 आ गया। इसी तरह जो और क्वेश्चन है आप करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पॉइंट दिया है R और S दिया है। R का कोऑर्डिनेट दिया है, R का जो निर्देशांक है 0 - 3, S का कोऑर्डिनेट 0 और 5/2। अपॉन वाली संख्या रहती तो बच्चे डरते हैं कि ऐसे कैसे करना है, बहुत इजी रहता है। आप खाली ध्यान से देखिए। पहले हम लिख देंगे हल में हमें क्या लेना है कि एज्यूम करना पड़ेगा, मानेंगे। हाँ, माना जो R हमारा 0 - 3 उसको हमने क्या मान लिया, x1 y1। इसी तरह S हमारा 0 5/2 है, माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, x2 एंड y2। अब फार्मूला लिखेंगे दूरी सूत्र से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जो दिया उसी का लिखेंगे हम, RS इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितनी है, 0, 0 माइनस 0 हो गया क्योंकि x1 भी 0 ही दिया है, प्लस 5/2 माइनस -3 हो जाएगा। हाँ, सो ध्यान देंगे 5/2 माइनस -3 का होल स्क्वायर। बाहर ब्रैकेट में इसलिए लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे माइनस दे दिया तो माइनस माइनस हमें प्लस ले लेंगे। 0 में 0 गया तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। सपोज करिए 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस क्या प्लस 5/2 प्लस 3 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर करेंगे कुछ 0 ही होगा, उसको हम हटा ही देते हैं। अब यहाँ पे इसका हल करते हैं कैसे, पहले यहाँ इसको करो 3 दूनी 6, 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 11, 11 बटे में 2 और पूरे के खाते कितना 2। अब देखिए वर्गमूल है, वर्ग है, वर्ग से वर्गमूल क्या होता है, हट जाता है। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 11/2। तो डिस्टेंस ऑफ RS कितना आ गया 11/2 आ गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है जिसमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -7/2 and 4 और जो दूसरा पॉइंट है हमारा W था और x का दिया है 11 and 4। अभी हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे भी अपॉन वाला संख्या दिया है, मतलब बटे वाली संख्या है -7/2 है, तो इसको भी ध्यान से आपको दिखिएगा। अब पहले हमें मान लेते हैं। हाँ, माना जो W है हमारा उसके कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं x1 और y1, x1 और y1, और जो डबल x है उसका 11 and 4 उसको हम मानते हैं x2 और y2। सेम वहाँ भी हमें दूरी सूत्र लगाना है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे दूरी सूत्र से। एग्जाम में आप फार्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप फार्मूला लिखते हैं तो हाफ मार्क्स आपको फार्मूले पे मिल जाता है। तो डिस्टेंस ऑफ WX इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया। अब हम सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट दिए गए उनको पुट करते हैं। x2 का मान देखिए कितना है यहाँ पे 11 बट ये ऊपर वाली संख्या माइनस है तो -7/2, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर, प्लस y2 4 - 4 का स्क्वायर। 4 - 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 11 + 7/2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 होता है। यहाँ पे इसको मैंने हल करना बता दिया कैसे करते हैं। पहले इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 11 दूनी 22, 22 में 7 जोड़ देते कितना है 29/2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 का स्क्वायर 0 होता है, चाहे तो उसको हम हटा ही देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा 29/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर से वर्गमूल क्या होता है हट जाता है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 29/2। चाहे तो आप 29 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये हमारा आ गया डिस्टेंस ऑफ WX। इस तरह हमने यहाँ पे
जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है कि नीचे दिए गए बिंदु एक रेखीय है या नहीं है, इसकी जांच कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 बिंदु की दिया गया है, हमें बताना है कि एक रेखीय है कि नहीं। एग्जाम में आपके आ सकता है, वहाँ बोलेगा अगर दूरी सूत्र के उपयोग करके बताना है तो दूरी सूत्र का आपको उपयोग करके बताना पड़ेगा तीनों बिंदु एक रेखीय है नहीं है। देखिए मैं पहले समझा देता हूँ। सपोज करिए 3 बिंदु है और मैंने मान लिया यहाँ पे एक बिंदु, यहाँ पे एक ए है और यहाँ पे मैंने बीच में बी लिया और यहाँ पे सी लिया। अब मुझे बताना है कि तीनों बिंदु एक रेखीय हैं। एक रेखीय होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं सपोज करिए ए बी का डिस्टेंस मैंने निकाला, सपोज करिए 5 आया और बी सी का डिस्टेंस मैंने निकाला 6 आया। तो जो मेरा ए सी का जो डिस्टेंस होगा, वह जो ए सी का डिस्टेंस है ए और सी का, वह कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। मतलब दो छोटे छोटे पार्ट को जोड़ करके ए बी और बी सी को जोड़ करके अगर बड़े वाले के इक्वल आता है, मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू अगर ए सी आता है तो एक रेखीय है। और सपोज करिए ए बी और बी सी को जोड़ करके ए सी नहीं आता है, 11 नहीं आता बल्कि 10 आता है या 9 आता है तो 12 आता है, तो एक रेखीय नहीं रहे, क्योंकि दो छोटे छोटे पार्ट को जोड़ने के बाद ही हमारा जो ए सी बन रहा है। तो ए सी बनने के लिए मेरे ए सी कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। यह 5 है, यह 6 है, जोड़ दिया मैंने तो 11 बना, तो एक रेखीय हो रहा है। अगर सपोज करिए दोनों छोटे छोटे पार्ट को मैंने जोड़ा और ए सी के बराबर नहीं आया तो यह तीनों बिंदु एक रेखीय नहीं होंगे। बस आपको ये ध्यान देना है कि हमें 3 दूरियां निकालनी पड़ेगी, एक बार ए बी की, एक बार बी सी की, एक बार ए सी की, तीनों दूरी निकालनी पड़ेगी। दो छोटे छोटे को जोड़ेंगे तो बड़े वाले के अगर इक्वल आ जाता है, अगर बड़े वाले के बराबर आया तो एक रेखीय है और बड़े वाले के बराबर नहीं आया तो एक रेखीय नहीं है। चलिए यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पहला और दूसरा कर देता हूँ और जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चन रहेगा आप खुद से ट्राई करिएगा। क्वेश्चन में दूसरे का पहला सम दिया है जिसमें 3 बिंदु है, ए है, बी है, सी है। ए का निर्देशांक 1 - 3 है, बी का निर्देशांक 2 - 5 है और सी का निर्देशांक -4 और 7 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, बाद में ए सी की, तीनों बिंदु जो तीनों रेखाएं हैं उनकी दूरी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दूरी सूत्र का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले हम मान लेते हैं, माना हल लिख ले यहाँ पे। हल में माना ए हमारा दिया है, बी दिया है, सी दिया है। ए का जो निर्देशांक है उसको हम क्या मानेंगे, x1 y1, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम वैसे ही है। 1 - 3 जिसको हम मानते हैं x1 और y1, इसको हम मानते हैं 2 - 5 जिसको हम इसको एज्यूम करते हैं x2 और y2, और यह हमारा है -4 और 7 जो कि हमारा x3 है और y3 है। हो गया। अब हमें क्या करना है, एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी, तीनों की क्या निकालनी है, दूरी निकालनी है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे दूरी सूत्र से। चलिए तो पहले हमें किसका निकालना है, ए बी का। तो हम डिस्टेंस नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्टली हम लिख रहे हैं ए बी। तो यहाँ पे बीच में कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। ए बी इज इक्वल टू x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब वैल्यू है पुट कर देते हैं। x2 देखिए कितनी है, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 है, सो बिग ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -5 - -3 का होल स्क्वायर। अब 2 - 1 करिए, कितना आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -5 + 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 5 में से 3 जाए कितना आएगा, 2 आएगा। लेकिन बड़ा नंबर क्या है, माइनस है, ये ध्यान दीजिएगा। -2 अगर आप 2 लिखेंगे तो आंसर तो सही आएगा, बट यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा -2 आएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता हो तो पहले लिख चुके हैं हम। -2 का स्क्वायर -2 × -2 इट विल बी +4 हो जाएगा। ये करनी में रहेगा, यह आ जाएगा करनी में 5। मतलब हमारा जो पहला है ए बी, उसका डिस्टेंस कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। मतलब ए बी की दूरी है वो 5 है, करनी में 5 है, ध्यान दीजिएगा। अब हमें क्या निकालना है, 2 जो बचे हुए हैं, एक बी सी का और एक ए सी का। बी सी का निकालते हैं तो लिखेंगे हम यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए फार्मूला में चेंज करना पड़ेगा। पहले हमने ए बी लिया तो फार्मूला क्या था, मैंने x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 था। लेकिन अभी अगर हम बी सी लेते हैं तो x3 - x2 का स्क्वायर, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यू दी गई है। x3 हमारा कितना है, -4 और y2 कितना है, 2 है। -4 - 2 का स्क्वायर हो गया प्लस
7 माइनस माइनस 5, 7 माइनस माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -4 एंड -2, 2 रुपया उधारी और 4 रुपया उधारी, उधारी कितना हो जाएगा 6, तो -6 भी ऐसे कर सकते हैं, -6 का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस 5, स्मॉल ब्रैकेट कर देते हैं, होल स्क्वायर -6 का स्क्वायर, -6 इंटू -6 छः कितना होता है 36, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 36 प्लस 12 का स्क्वायर 144, जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 180 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 180 को लिख सकते हैं 36 गुणे 5, 36 गुणे 5 करें कितना आता है 180 आता है, 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 करनी में 5, यह पॉइंट नंबर हमारा 2 हो गया। अब यह एक इसका डिस्टेंस था BC का। इसी तरह एक और बचा है किसका AC का। चलिए AC का निकालते हैं। AC इज इक्वल टू, फार्मूला बताइए आप क्या होगा, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। जो वैल्यू दी गई है वैल्यू हम पुट कर देते हैं। x3 हमारा कितना दिया है -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 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 दिया है तो सो वी हैव टू पुट बिग ब्रैकेट, 7 माइनस माइनस 3 का स्क्वायर, और वो भी बिग ब्रैकेट क्लोज करने के बाद स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। -4 एंड -1 इट विल बी -5 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए माइनस माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस 7 प्लस 3 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर कितना होता है 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, बट माइनस माइनस तो माइनस इंटू माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे करनी में 25 प्लस 7 और 3 कितना होता है 10 का स्क्वायर, 25 प्लस 10 का स्क्वायर कहाँ 10 में 100, कितना हो गया ये हमारा 125 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं 25 गुणे 5, 25 बचे कितना 125 होता है और 25 का वर्गमूल कितना 5 करनी में 5, यह पॉइंट नंबर हमारा 3rd आ गया। देखिए मैंने बोला था आपको 3 हमें रेखाखंड है जिसकी भुजा निकालनी है। AB का हमने डिस्टेंस, AB हमने दूरी निकाला है, AB की लेंथ कितनी है करनी में 5 है, BC की लेंथ 6 करनी में 5 है और AC की लेंथ 5 करनी में 5 है, तीनों हमने निकाल लिया है। अब हमें 2 छोटे छोटे को जोड़ के बड़े वाले के इक्वल करना है, तो हम क्या 2 छोटे कौन से, एक AB लेते हैं और एक AC लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कथन 1, 2 तथा 3 से, तीनों कथन एक साथ में लेना है, तथा 3 से कौन छोटे छोटे हैं, एक AB है, AB प्लस AC, AB के मान कितना है करनी में 5 है प्लस AC का कितना है 5 करनी में 5। अब देखिए कैसे जुड़ता है ये वाला, करनी वाला जोड़ना भी हमने नवी में सीख चुके हैं। करनी में 5 बार है और करनी में 5 एक बार है, करनी में 5 कितनी बार हो जाएगा 6 बार, मतलब क्या हो गया 6 करनी में 5, और 6 करनी में 5 किसकी वैल्यू है BC की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इक्वल टू BC। इसका मतलब हो गया कि AB प्लस AC इज इक्वल टू किसके हो गया BC। इसीलिए बिंदु ABC, इसीलिए बिंदु AB तथा C क्या है एक रेखी है। अगर नहीं आता, अगर इक्वल नहीं आता तो क्या लिखते, बिंदु AB तथा C एक रेखी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो सॉल्व करके बताया इसमें तीनों बिंदु एक रेखी आ गए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक रेखी आता है कि नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें पॉइंट दिया गया है L, M, N। L का कोऑर्डिनेट दिया है -2 and 3, M का कोऑर्डिनेट 1 - 3, N का कोऑर्डिनेट 5 and 4। यहाँ भी हमें क्या करना है 3 साइड्स निकालनी पड़ेगी, LM, MN और LN। चलिए निकालते हैं दूरी सूत्र से। पहले हम मान लेते हैं इनको, हल में हम मानेंगे, माना जो L दिया है उसका कोऑर्डिनेट को हम क्या मानते हैं x1 और y1। इसी तरह M का जो कोऑर्डिनेट दिया है 1 and -3 उसको क्या मानेंगे x2 and y2, और जो N का कोऑर्डिनेट दिया है 5 and 4 इसको मानेंगे हम x3 and y3। चलिए पहले हम LM निकालते हैं, फिर MN, फिर LN, 1 by 1 करके हम तीनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र से। पहले में क्या निकालना है LM इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए प्लॉट कर देते हैं जो जो बिंदु के मान दिए गए हैं। x2 कितना हमारा है 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसलिए बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ा। और y2 कितना है ओनली -3 माइनस ऊपर केवल 3 है तो -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 2 का स्क्वायर प्लस -3 एंड -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर। 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कर देते हैं, -6 × -6 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इसका हम स्क्वायर कर देते हैं, 3 × 9 + 36 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45 हो गया। अब 45 का देखिए 45 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, 45 को स्प्लिट कर देंगे तो लिख देंगे हम यहाँ पे 9 5 9 का रूट कितना होता है 3 यह हमारा आ गया डिस्टेंस ऑफ LM कितना आ गया है 3√5। इसको पॉइंट नंबर 1 देना चाहे तो हम दे सकते हैं। 3√5 किसका आ गया LM का आ गया। अभी इसी तरह क्या निकालना है MN निकालना है और LN निकालना है। लिखेंगे हम MN = यहाँ फार्मूला चेंज होगा, फार्मूला आपको चेंज करना पड़ेगा। फार्मूला क्या हो जाएगा x3 - x2 और y3 - y2। ये आप ध्यान देना है, x3 - x2 का स्क्वायर प्लस y3 - y2 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी गई वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। x3 हमारा कितना है 5 - 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए माइनस दिया है तो हमें बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा 4 - -3 होल स्क्वायर। अब 5 - 1 इट विल बी 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस 4 + 3 स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा प्लस 4 + 3 कितना 7 का स्क्वायर। 16 प्लस 7 का स्क्वायर कितना 7 × 7 7 7 जा 49। इसको ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे 6 + 5 6 + 9 कितना हो गया 15 15 को 5 और ये 5 65 हो जाएगा। अब देखिए 65 को ऐसा फैक्टराइज करते हैं कि एक वर्गमूल वाली संख्या आ जाए। 13 × 25 65 होता है 13 और 5 हो रहा है, लेकिन ना 13 का वर्गमूल होता है ना 5 का वर्गमूल, तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। यह पॉइंट नंबर 2 हमारा हो गया, MN का डिस्टेंस आ गया। अब लास्ट कौन सा बचा है LN का भी डिस्टेंस निकालना है, सेम वैसे निकालेंगे। LN = अब फार्मूला चेंज होगा। अब फार्मूला कैसा होगा x3 - x1 y3 - y1। x3 - x1 का स्क्वायर प्लस y3 - y1 का स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। अब 5 - -2 है सो वी हैव टू पुट बिग ब्रैकेट 5 - -2 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 + 2 का स्क्वायर प्लस ये माइनस कर देते हैं 1 का स्क्वायर। 4 - 3 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, डायरेक्टली हम 1 लिख दिए। 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस 1 कितना हो गया 50 को भी हम स्प्लिट कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 25 × 2 25 दूनी कितना होता है 50 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, इसलिए हम इसको अलग से फैक्टराइज कर सकते हैं। लिख सकते हैं 25 × 2 25 का वर्गमूल 5 करने में 2 एक इसका डिस्टेंस था LN का, तो लिख देंगे LN का डिस्टेंस आ गया 5 करने में 2। यह पॉइंट नंबर हमारा 3rd आ गया। देखिए तीनों पॉइंट हमने निकाल लिया है जो हमें निकालना था, LN का डिस्टेंस, MN का डिस्टेंस और LN का। अब हमें देखना है दो छोटे छोटे को जोड़ना है और बड़े इक्वल है। बड़ा सपोज करिए हम इसको MN को मानते हैं तो दो छोटा कौन सा है LM है और LN है, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कथन, तीनों कथन से लिखना हमें, कथन 1 2 तथा 3 से, तीनों कथन से हमने लिखे किसको किसको जोड़ना है दो छोटे छोटे को, LM को प्लस LN को। MN की वैल्यू कितनी है 3√5 प्लस 5
2। देखिए यह जो रूट की संख्या सेम रहती तो ही जुड़ते हैं। अगर यहाँ करनी में 5 और यहाँ करनी में 2 है तो कभी जोड़ेंगे नहीं, और इन दोनों को जोड़ के इसके इक्वल होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लिख देंगे LM प्लस LN इज़ नॉट इक्वल कर देंगे, नॉट इक्वल टू MN, मतलब इन दोनों को जोड़ के बड़े वाले की इक्वल नहीं होगा। इसीलिए लास्ट लाइन लिख देंगे, इसीलिए बिंदु कौन कौन से, बिंदु L M तथा N एक रेखी नहीं है। अगर एक रेखी रहते तो लिखते एक रेखी हैं, एक रेखी नहीं है। प्रॉपरली आप लिख लीजिएगा सही तरीके से, नीचे है इसकी वजह से मुझे लिखने नहीं हो रहा है। चलिए तो यहाँ पे क्या किया, तीनों हमने बिंदु देख लिया कि तीनों बिंदु में क्या हो गया, तीनों का जो डिस्टेंस निकाले थे, 2 को डिस्टेंस जोड़े हमने, तीसरे वाले के इक्वल नहीं आया। दो छोटे छोटे डिस्टेंस को जोड़ते अगर बड़े वाले के इक्वल हो जाता तो एक रेखी होता। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वहाँ पे एक रेखी था, और जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसमें एक रेखी नहीं है। अभी इसमें बचा 2 क्वेश्चन आप ट्राई करिए, देखिए उसमें एक रेखी होता है कि नहीं। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है, एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु A -3 4 और B 1 -4 से समान दूरी पे है। देखिए जो बिंदु एक्स अक्ष पे दिया होता है तो उसका y निर्देशांक क्या होता है, 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे है तो उसका x निर्देशांक तो हमें पता होगा, x कोऑर्डिनेट हमें पता होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे हमें जो बिंदु है उसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और y कोऑर्डिनेट हमें पहले पता है कि 0 है। चलिए पहले मान लेते हैं हम, यहाँ पे माना कोई एक बिंदु है, माना बिंदु P जो कहाँ पे स्थित है, जो x अक्ष पर स्थित है, तथा बिंदु A तथा B से समान दूरी पर है। मतलब हमने कौन सा बिंदु माना है, बिंदु हमने P माना है जो A और B से क्या है, समान दूरी पे है। सपोज करिए यहाँ पे हमने P मान लिया और यहाँ पे हमारा एक A है और एक यहाँ पे हमारा B है, तो ये जो AP और BP की दूरी हो क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब AP इज इक्वल टू किसके होगा, BP। अब यह कहाँ पे स्थित है, एक्स अक्ष पे है, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट हमें पता है x रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है। x हमें यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, A B कुछ भी मानना है तो हम इसको मान लेते हैं A सपोज करिए, क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमें पता है, x कोऑर्डिनेट वहाँ x है, लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, 0 रहता है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु P कहाँ पर है, x अक्ष पर है स्थित है, इसीलिए y निर्देशांक, इसीलिए बिंदु P का y निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अब मानते हैं, माना P को हम मान लेते हैं, उसमें एक x को a मानते हैं और y को 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, उसका 0 हो गया। अब हमारा बिंदु P मिल गया। इसी तरह a और b दिया है, उसको भी इसको मानना चाहे तो मान लेते हैं हम x1 और y1, और जो हमारा a दिया है और b दिया है उसको x2 y2 और x3 y3 मान लेते हैं, -3 और 4, तो क्या हो जाएगा, x2 हो गया या y2 हो गया। इसी तरह यह वाला हमारा जो दिया हुआ है 1 और -4, इसको हम मान लेते हैं x3 और y3। अब क्या करना है मैंने बता दिया, कौन कौन से इक्वल होंगे, AP इज इक्वल टू किसके होगा, BP के। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं AP इज इक्वल टू होगा BP के। अब यहाँ पे दोनों इक्वल हो रहे हैं, हमें एक बार AP की और एक बार BP की दूरी निकालनी है। दूरी इस फार्मूले से लिखेंगे और आसानी से आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे वर्ग कर देते हैं। वर्ग इसलिए कर देते हैं, वर्ग करेंगे तो जो हमारा फार्मूला रहता है वर्गमूल वो हट जाएगा। तो दोनों बच्चों का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो AP का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे BP का स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं वर्ग करने पर, हमने वर्ग किया है, वर्ग करने पर। चलिए
ये वर्ग हमने इसलिए किया है कि जो हमारा फार्मूला आता है दूरी सूत्र में उसमें का जो करनी है वह हट जाएगा। चलिए पहला AP का फार्मूला लगाना है, तो फार्मूला देखिए बनेगा करनी, लेकिन करनी आपको लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कहा किया है चेंज कर दिया, वर्गमूल कर दिया। यहाँ लिख देते हैं दूरी सूत्र से। पहले हमें AP का फार्मूला लगाना है, तो ध्यान देंगे A और P कैसा बनेगा फार्मूला, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। लेकिन हमें यहाँ पे करनी क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ग कर दिया, वर्ग से वर्गमूल हट गया है। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, AP का हो गया। अब उसी तरह इस साइड में हमें किसका लेना है, फिर BP का लेना है, तो B और P, तो यहाँ पे क्या है x3 माइनस x1 और y3 माइनस y1, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमने करनी क्यों नहीं लगाया, एक बार दो बार बता दे रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पे हमने वर्ग कर दिया था, वर्ग से वर्गमूल हट के इससे करनी हमने नहीं लगाया है। अब जो जो वैल्यू दी गई रखते हैं। चलिए x2 कितना है -3 माइनस ए 9 नहीं a है, हाँ ये ध्यान दें क्योंकि हमें a की वैल्यू ही फाइंड करनी है। a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1 माइनस a का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का स्क्वायर। अब ये देखिए हमारा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला आपको पता ही होगा, फार्मूले से हम ओपन कर देंगे। चलिए ये हमारा a है, हमारा b है, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू -3 इंटू a प्लस a का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। उसी तरह 4 माइनस 0 क्या होता है, 4 होता है, 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पे, 4 क्योंकि स्क्वायर ऊपर है तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फार्मूला सेम फार्मूला में पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू a प्लस a का स्क्वायर और प्लस -4 में से 0 जाएगा आएगा, -4 का स्क्वायर रहेगा। चलिए हो गया। अब -3 का स्क्वायर, -3 इंटू -3 इट विल बी प्लस, 3 3 9 हो जाएगा, और ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6a प्लस a का स्क्वायर प्लस 4 चौको 16 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 1 कम 2a हो जाएगा प्लस a स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, वो भी क्या हो जाएगा प्लस में आएगा, 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल कुछ हो रहा है, a स्क्वायर है कैंसिल क्यों, क्योंकि इक्वल के इस साइड में प्लस है और इक्वल के उस साइड में प्लस a स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गया, 16 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो बच्चा भी लिखेंगे 9 प्लस 6a इज इक्वल टू 1 माइनस 2a, a वाला एक साइड लेते हैं, बिना a वाला एक साइड, 6a इस साइड आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2a इज इक्वल टू 1, 9 को उधर भेजते हैं तो -9, 6a और 2a कितना हो जाएगा 8a इज इक्वल टू -8, -8 कैसे आया क्योंकि 9 में से 1 गया तो कितना है 8 है, लेकिन बड़ा नंबर माइनस है इससे -8 आ गया। a इज इक्वल टू -8, 8 का एक साथ में गुणा उधर गया तो भाग, सो a इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। अभी a का निशान आ गया, मतलब जो पॉइंट P था उसका दोनों निर्देशांक हमें पता चल गया। P का x निर्देशांक कितना है -1 और y निर्देशांक कितना है 0, पहले से हमें पता ही था, तो लास्ट लाइन लिख देंगे। इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक -1 एंड 0 है, जो कि बिंदु A और B से समदूरस्थ है, समान दूरी पर स्थित है। इस तरह हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जांच कीजिए कि बिंदु P -2n2 Q 2n2 और बिंदु R 2n7 समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं हमें पहले उनसे क्या निकालना पड़ेगी, भुजाएं निकालना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है P Q R, मैंने मान भी लिया है, x1 है, y1 है, x2 है, y2 x3 है, y3 है, तो हमें 3 भुजा कौन कौन सी निकालनी पड़ेगी, पहले PQ निकालना है दूरी सूत्र से, फिर QR निकालना है, फिर बाद में PR। तीनों आपको कैसे निकालना है, दूरी सूत्र से आप निकाल लेंगे। अब तीनों निकालने के बाद हमें यहाँ पे समकोण त्रिभुज कब होता है, जब उसमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर
बराबर आता है। तो मुझे तो यहाँ पता नहीं चलेगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी भुजा है। जब आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू के हिसाब से पता चल जाएगा कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। दो छोटी छोटी का वर्ग आपको करना है। सपोज करिए मुझे यह भुजा पता है यह भुजा पता है, तो मतलब मैंने पी क्यू का वर्ग लिखेंगे प्लस क्यू आर का वर्ग लिखेंगे। दोनों का जो भी भुजा का मान रहेगा उसको यहाँ पे रखेंगे और निकालेंगे। वो निकालने के बाद जब जोड़ देंगे, अगर वह पी आर के वर्ग के इक्वल आ गया, मतलब दो भुजाओं के वर्गों का योगफल मैंने निकाला, अगर तीसरी भुजा के तो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर आ गया, तो त्रिभुज हमारा जो पी क्यू आर क्या रहेगा, एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे बिंदु होंगे पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले क्या है, एक कंडीशन यही है कि दो छोटी भुजाओं का वर्ग का योगफल बड़ी भुजा के वर्ग के इक्वल आना ही चाहिए। तो आप इसको खुद से ट्राई करिए। पहले पी क्यू निकालिए, क्यू आर निकालिए, पी आर निकालिए, तीनों निकाल लीजिए। तीनों निकालने के बाद दो छोटे छोटे के वर्गों का योगफल जोड़ के देखिए कि बड़े वाले के वर्ग के इक्वल आ रहा है कि नहीं। वर्ग इक्वल आ गया तो समझ जाइए कि दिया गया त्रिभुज क्या रहेगा, समकोण रहेगा। पाइथागोरस के प्रमेय के विलोम से रहता है। तो त्रिभुज की जो बिंदु रहेंगे पी क्यू आर क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। अगर नहीं आ रहा है तो मैंने इंग्लिश मीडियम की वीडियो बनाई है, उससे आप हिंट ले लीजिए, लेकिन खुद से आप ट्राई करिए। तो यहाँ पे मैंने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो क्वेश्चन नंबर रिमेनिंग क्वेश्चन है 5 to 8 नेक्स्ट पार्ट 2 में देखेंगे। यहाँ पे हमने 5.1 का पार्ट 1 जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया था उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो पार्ट 2 में लेने वाले हैं, जो कि आपको जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसे भी देख सकते हैं। हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।